Let's ask Brother Jagan a few questions. Brother Jagan, welcome to the program. धन्यवाद। जानी बातों का अनजान दृष्टिकोण। हम डैनियल चैप्टर 5 में हैं। तो डैनियल को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अगले लेवल तक हमें स्पिरिचुअली पहुंचना है, यही बात दर्शा रहा है। पर इसमें काफी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, बहुत से स्पिरिचुअल फैक्ट्स हैं, बहुत से कैरेक्टरों के बारे में भी है। अब ये डैनियल चैप्टर 5 एक टर्निंग पॉइंट है। हिस्टोरिकली बहुत सारे विषयों को हम आज सीखेंगे। आज के कार्यक्रम में हम अनजान दृष्टिकोण के बारे में नए क्या सीखेंगे? अभी आपके जो सवाल हैं वो एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग जब मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे, ये जो सवाल पूछते हैं कि आप इसके बारे में पहले से ही चर्चा करते हैं, क्या इस पर तैयारी करते हैं? तब मैंने कहा, हम किसी भी बात पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, स्पॉट पर पहुंचकर 5 मिनट बातचीत करते हैं। ऐसा इसलिए जब अच्छे सवाल आते हैं तो उसके लिए अच्छे जवाब आने की भी संभावना होती है। उसी समय मुश्किल सवाल आने पर जवाब देना भी मुश्किल होता है। एक और बात है, दर्शकों के मन में जो है उसे ही पूछना चाहिए। मेरे मन में जो है वही दर्शकों के मन में भी होगा। मैं इसी सोच में आगे यानी इस ढंग से भी अगर आप देखें तो, यानी बाइबल के हिसाब से अगर इसे ले, सवाल पूछने के लिए भी पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। एग्जैक्टली। चेलों ने यीशु से ये पूछा, इस संसार में तेरे वापस आने के चिन्ह क्या होंगे? इतने ज्ञान से भरा हुआ सवाल उन्होंने पहले पूछा नहीं था। यानी कहा जाए तो ये कहे तो भी वो सुनेंगे नहीं। मैंने तो कहा था आपको ही समझ में नहीं आया। लेकिन अगर वो ये सवाल ही नहीं पूछते तो दूसरे आगमन की 20% भविष्यवाणी हमें नहीं मिलती। तो वो सवाल ही इसके जवाब का एक बहुत मुख्य विषय बन गया। इस तरह के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वो भी जैसे कि आपने कहा, गाइडेड बाय द होली स्पिरिट जब आता है, जी हाँ, तो टर्निंग पॉइंट बहुत है। और इसी तरह से परमेश्वर बड़े समूह के लिए बड़े भेद की बातें प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में ये जो चैप्टर 5 एक बहुत ही मुख्य हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट होगा, ये दर्ज हो रहा है। हम इसे कैसे समझें? अभी इन 12 अध्यायों में दानियल ने कम से कम देखिए 3 पीढ़ी या कहिए 3 साम्राज्य को देखा था। 3 शासन को देखा। इसके पहले वो तो इस्राएली शासन में था, फिर बेबीलोन के शासन में आया। बेबीलोन साम्राज्य के बाद में कोरेश यानी मीडा फारस के राज्य में। इस तरह 70 साल बीते। तो इसीलिए क्या अरामिक और हिब्रू में लिखा गया? जी हाँ, दोनों को मिला के लिखा गया है। बहुत ही अलग है ना ये। यही तो हम यहाँ पर कह रहे हैं। जब रेवलेशन को देखेंगे यानी प्रकाशित वाक्य को 100% ग्रीक ये ग्रीक में लिखा है। इसलिए इसे अपनाने के लिए बहुत से लोग सोच रहे थे। पर यहाँ पर देखिए हिब्रू अरामिक। देखिए अरामिक जो है ये तो हिब्रू से आई हुई एक और भाषा है, और अरामिक में बहुत सी वैरायटीज भी हैं। उसमें से ये एक है। उसमें क्या है, मीडा फारस के साम्राज्य से ग्रीक का साम्राज्य आने तक ये बना रहा। वाह, उस रेंज को तकरीबन एक बड़ा स्ट्रेच है। ये कह रहा है 10वें अध्याय में आएंगे तब इसे देखेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि आज से ये मीडा फारस का साम्राज्य खत्म हुआ। 5वें अध्याय में बेबीलोन साम्राज्य खत्म हुआ। अगर इसे देखें तो आप पाएंगे कि ये 3 साम्राज्य के साथ में रहा था, और उसे भी प्रभु अलाउ कर रहे हैं। पुराने नियम में देखिए दीर्घायु जो है ये तो सच में बहुत बड़ा ऐसा विषय है, ये परमेश्वर ही देते हैं। देखिए इस तरह से दीर्घायु का जीवन जो आशीर्वाद से भरा हुआ ये प्रभु देते हैं। ये जो है ये तो दानियल के लिए भरपूर था जी। उसमें भी दानियल ने, खैर हमने इस पर चर्चा की है कि दानियल ने बहुत दुख उठाए थे तो परिणाम भी पाए। सैक्रिफाइस, बलिदान जो भी उसने किया था। अगर आप इसे इस एंगल से देखें तो ये बहुत बड़ा विषय है। बेबीलोन की परंपरा अलग थी, बेबीलोन का कानून अलग था, बेबीलोन के राजा की मनोदशा अलग थी। उसके बिल्कुल विपरीत मीडा फारस का राज्य आया, एकदम रिवर्स। मीडा फारस राज्य की मनोदशा अलग थी। उसमें भी 2 राजा थे, यानी मीडा अलग और फारस अलग। मीडा के लोगों में, फारस के लोगों में बड़ा फर्क था। दारा 1, 2, 3 इन सबको देखिए, ये थे मीडियंस थे। पर्शियन कौन थे, जैसे कि कोरेश, ये सब फारस के थे। ये सब जो है ये तो दारा 3 तक थे, यानी ये उस समय काल तक चला था। अगास्वेरू, अर्थशास्टा ऐसे राजाओं के समय में देखिए ये उस समय तक ऐसा ही था। अब देखिए सच में बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए कुछ अधिकारियों को एक सरकार जाकर दूसरी सरकार आई तो इन्हें निकाल देती है। हाँ, सबको ट्रांसफर करते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि इनके और उनके बीच में नहीं बनती। जो पिछला साम्राज्य था उनकी अलग सोच थी, हमारी उनकी सोच से तालमेल नहीं होती। केवल कुछ ही लोगों को आप देखेंगे कि किसी भी साम्राज्य में मुख्य पोस्ट पर रहते हैं। उस तरह से दानियल इन 3 साम्राज्य में था। जैसे अध्याय 6 के अंतिम वचन को पढ़ ले तो दानियल के बारे में एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए वचन किस तरह बताता है
इस प्रकार दानियल, देखिए अध्याय 6 और इसका आखिरी वचन, इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा, ये कहता है। चाहे कोई भी कोई गवर्नमेंट भी साम्राज्य हो, दारा और फारसी दोनों राज्य, इनके बिना बेबीलोन नहीं था। देखिए बेबीलोन कोई साधारण बात नहीं। देखिए वो तो राजा के फाटक के पास था, किंग्स गेट के बहुत पास। ही मुख्य पोजीशन पे। तो देखिए सच में कितना बड़ा ऐसा आशीर्वाद था, संसार की आशीष कह रहा हूं। उसी तरह से हम आत्मिक रीति से भी देख सकते हैं, 3 साम्राज्य के साथ एक मनुष्य काम करें तो इसके लिए 100 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि बेबीलोन का साम्राज्य ही 70 साल तक रहा। उदाहरण के लिए जब ये आए, ये 20 साल का होगा, शायद नौजवान होगा, यंगस्टर के रूप में यानी आता है। 15 या 20 साल के लगभग की उम्र में उसे ले जाया गया। फिर 70 साल बेबीलोन के साम्राज्य में रहा, यानी 90 साल की उम्र। मीडा फारस के साम्राज्य के लिए 90 साल की उम्र से काम शुरू किया, यानी वो वहां पर कितने साल तक रहा होगा। दारा राजा के समय, खुसरू राजा के समय। कैसे ऐसे कह सकते हैं क्या? कितने साल हम जी रहे हैं ये मुख्य नहीं है, हम किसके साथ जिंदगी जी रहे हैं यही एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ एक, आज के शब्दों में कह रहा हूं, कुछ एक ऐसे राजनेता जो है वो इतिहास को पढ़ते हैं, यानी वो बहुत समय तक राज्य करते हैं, काफी समय तक राज्य करते हैं। वो अलग तरह की मनोदशा रखने वाले लोगों में से होकर गुजरते हैं, यानी वो तो अलग तरह की सोच रखने वाला समय होता है। चलिए उदाहरण के लिए कहता हूं, जब हम स्वतंत्र हुए वो तो बिना टेक्नोलॉजी का समय था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, उसके बाद ट्विटर, फेसबुक ये सब आए। इसी तरह से हर एक समय काल में राज्य में अधिकारी के रूप में कुछ ही लोग रहते हैं, वो सोच ही है। वैसे एक व्यक्ति दानियल था, 2500 साल पहले। देखिए लगभग कहिए उसकी उम्र तो 100 साल के आसपास होगी। कितना रिच एक्सपीरियंस हुआ होगा, कितना अनुभव होगा सोचिए। राजा के साथ रहता था, उनके भेद जानता था, ये बड़ी बात थी। उसके बाद में दूसरा साम्राज्य आया, पिछले साम्राज्य के भेद जानता था, इसलिए उसे बंदी बना सकते थे। ऐसे होने की संभावना थी। जब भी किसी साम्राज्य को दूसरा साम्राज्य जीत लेता है, वो हमारे जैसे इलेक्शन में टेक ओवर नहीं करते हैं। उस समय वो आकर राजा को बंदी बना लेते थे। जब उसे पकड़ा होगा तो दानियल कहाँ होगा? हाथों हाथ राजा के साथ था, तो इसे भी कैद करो, ऐसे कहाँ होगा? यही बात यिर्मयाह में होगी। यिर्मयाह ने राजा को भविष्यवाणी सुनाई, लेकिन बेबीलोन राज्य उसे पकड़ता है और यिर्मयाह को एक अलग से दे कुछ देना है। तय कर देते हैं। ये परमेश्वर का काम है। हमारे विरोधी आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी सुरक्षा परमेश्वर ने ही हमारे लिए रखी हुई है। ऐसा सबके साथ नहीं है, केवल कुछ ही लोगों के साथ है। उसके लिए एक सैक्रिफाइस करेंगे। देखिए तो उसमें भी एक बलिदान है। दूसरी बात यह है कि ये हमला कर रहे हैं। अभी हमारी भाषा में कहा जाए तो, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, किसी और की सोच नहीं बता रहा हूँ। देखिए एक समय में हम मसीह में आए थे, नए नए थे, तब शायद हमसे ऐसे कहा गया होगा कि कंप्यूटर तो एक शैतान जैसे है, उसका इस्तेमाल न करे, उसकी पढ़ाई न करे, उसके पास भी न जाएं, यानी इस तरह की एक टीचिंग सिखाई जाती है। तब देखिए क्या होता है, परमेश्वर में नए नए आते हैं, फिर उसके बाद के दिनों में हम कहते थे कंप्यूटर नहीं चाहिए, टीवी हमें नहीं चाहिए, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, इस तरह विचार आ गया। प्रभु में बढ़ते बढ़ते जब भी कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव को स्वीकार करके, उसे स्वीकार करके क्या कर सकते हैं, देखिए एक ऐसी सोच परमेश्वर देने लगते हैं। इसके लिए अच्छा उदाहरण दिया है, वो क्या है? ये जो बाइबल है ना, शुरू में परमेश्वर ने पत्थर की पटिया पर लिखी, आज्ञा पत्थर पर लिखकर मूसा को दी। उसके बाद में चमड़ी पर इसे लिखा गया, स्क्रोल्स। उसके बाद मानो किताब के जैसे आए, लेकिन ये तो पेड़ के पत्तों पर लिखा था। अभी हमारे पास प्रिंट में है, प्रिंटेड वर्जन के बाद में डिजिटल वर्जन में आ गया, मोबाइल फोन में भी आ गया। मोबाइल फोन में आ गया। इन बदलावों को हमें स्वीकार करना है। अगर कहे कि मैं इसे नहीं मानूंगा, जो चमड़ी पर लिखा गया था वो पुण्य है, मैं उसे ही मानूंगा, तो इस पीढ़ी को हम हार जाएंगे। अगर इस पीढ़ी में हम सेवकाई कर रहे हैं और इन्हें बचाना है, तो इस बदलाव को हमें स्वीकार करना होगा। अगर इसे स्वीकार करेंगे तो ये पीढ़ी सेवकाई कर पाएगी, ये सभी के उपयोग में आएगा। देखिए अभी आपका जो अनुभव है वो ज्यादा है। आप तो दूरदर्शन के समय से ही हैं। आज के सेटअप बॉक्स, DTH और OTT को स्वीकार नहीं करूंगा तो क्या होगा? वो हमारा समय चला गया, करेक्ट, रीच नहीं कर पाए। हाल ही में एक बाइबल टीचर अपनी टीचिंग में इस तरह से सिखा रहे थे, उसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, पौलुस अगर सेवकाई करता तो क्या मीडिया का उपयोग नहीं करता? जरूर करेंगे, वही तो पौलुस की सफलता है। जी हाँ, बाय ऑल मीन्स। उसको जो भी मिला है, देखिए विषय तो ये है, हस्तलेख पर लिखने का एक समय था, चरण पत्र पर लिखने का समय था, फिर पेपर प्रिंटिंग आई, डिजिटल आया,
पर वचन नहीं बदला। वर्ड बिल्कुल फ्रेश है। वचन ताज़ा है, हमारी आत्मिकता नहीं बदलेगी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहा है, लेकिन हमारा स्रोत बदलता नहीं। ये समझ होनी चाहिए यहाँ पर कौन सी समस्या होती है। जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदलता है तो लोगों की आत्मिकता बदल जाती है। इसे स्वीकार करना होगा। देखिए, आत्मिकता में किसी तरह कोई समझौता न करें। इसी तरह था दानियल। यहाँ दानियल की किताब के 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वैसे तो इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर दानियल में एक बात बहुत ही समान है। राजा का खाना हमें नहीं चाहिए जी। पहले अध्याय में राजा का भोजन हमें नहीं चाहिए, Refuse कर रहे हैं। इनकार हाँ। किया, हिम्मत से कहा। खाने के लिए वो मना करता है। यहाँ 5वें अध्याय में, किस लिए इसे हम बाद में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर राजा एक बात करता है। 17वां वचन, अध्याय 5 वचन 17। दानियल ने राजा से कहा, उसने कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है दूसरे को दे। मतलब ऐसा नहीं लगता कि महाराज से बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। राजा को उत्तर देता है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। उसके पहले राजा ने क्या कहा था, उसके ऊपर राजा ने कहा, मैं दूसरे स्थान पर हूं, तुम तीसरे स्थान पर हो। यानी देखिए यहाँ पर कैसी पोस्टिंग है। एक बड़े साम्राज्य में, शक्तिशाली साम्राज्य में तीसरा स्थान उसे मिल रहा था। वो उसे स्वीकार नहीं करता। किसी और को दे दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो फिर समय बदलता है। बेबीलोन में शुरू से ही आते ही पहले दिन वो आता है। ये आखिरी दिन की घटना है। 5वें अध्याय में अंतिम दिनों की घटना है। जो भोजन की बात है वो पहले दिन की घटना है। आते ही उन्हें भोजन दिया जाता है तो वो उसे मना करता है। इन दोनों घटनाओं के बीच में 70 साल बीते। इन 70 साल में बहुत से बदलाव आए। राजा भी बदल गए, समय भी बदल गया, और बेबीलोन की आत्मिकता बदल गई। नबूकदनेस्सर जैसे बेलशाजर नहीं था, वो तो अलग ही किस्म का था। लेकिन इन सब के बीच में दानियल की आत्मिकता में फर्क नहीं आया। वही स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड, कहा जाए तो और बढ़ गया। ये तो और भी बढ़ गया। पहले खाने के लिए मना किया, बाद में राज्य के लिए मना किया। ये आत्मिक सोच नहीं बदलनी चाहिए, ये कह रहा हूं। तब बढ़ते जाएंगे। तो यहीं पे रिस्क फैक्टर है। हम जितना आगे बढ़ते बढ़ते हैं, कहीं हम फिसल न जाए, ऐसा एक समझौता करना शुरू करते हैं। यानी उस लेवल पर वो आया और उसने उसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। देखिए, एक समय में हम ऊपर आते हैं। बचपन में हम मना करते थे, कुछ खाने के लिए मना करते थे, ऐसी भी एक बात है। वैसे इस बात को यहाँ नहीं चाहिए कहता है, पर जो नहीं करना चाहिए वही करते रहते हैं। हमारी आत्मिकता में ये जरूरी है। आ गया तो क्या हुआ? आए तो क्या, देखिए, हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा लचीला होना होगा। लचीले नहीं होंगे तो ये काम नहीं आएगा। जिसके लिए फ्लेक्सिबल होना है उसके लिए फ्लेक्सिबल होना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं सबके लिए सब बना, दास के लिए दास बना। लचीला होने के बारे में कहता है, लेकिन वही पौलुस यही वचन के बारे में कोई समझौता नहीं करता। डांटने के लिए भी तैयार था। यीशु मसीह जैसे फ्लेक्सिबल परमेश्वर से आप कैसे मिलेंगे? वो इतने महान और ऊंचे परमेश्वर होकर फिर भी वो नीचे झुके, दास का रूप धारण किया, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, उन्होंने चेलों के पैर धोए, लेकिन वचन के बारे में कोई समझौता नहीं किया। हमें भी इसी तरह से अपने जीवन में रहना है, कुछ भी फेस करने के सामना लिए करने को तैयार रहना है। इस तरह के आत्मिक गुण उन्नति लेकर आएंगे। आज इस फॉर्मूला को ही गलत समझ बैठे हैं। दुनिया से मिलकर जियो, हम ऐसे रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे तो सही रहेगा कहते हैं। ये दुनिया में सही रहेगा, लेकिन आत्मिकता में सही नहीं होगा। आत्मिकता में जितना आप उठते जाएंगे उतना ज्यादा बलिदान करते जाना होगा, लेकिन प्रतिफल भी बढ़ते जाएगा। सामान्य रूप में अगर इसे कहे तो आप इसे समझ पाएंगे। एक समय में बड़े कष्ट सहकर जो लोग हैं, दसवांश के रूप में 500 या 1000 रुपए दिया करते थे, वो बड़ी खुशी से देते थे। मैं परमेश्वर के लिए सबसे पहले इसे रखता हूं। प्रभु उन्हें जितना आशीष देते जाते हैं, तो ये जो दशवांश है 10 साल के बाद में 10,000 देने के जैसे होगा। तब सोचते हैं, अरे 10,000 रुपए देना होगा। ऐसी एक सोच आती है। तुरंत ही हम उसे अलग क्यों न कर दें, क्योंकि ये चुकाना है, वो चुकाना है, और सोच बदलती जाती है। ये आपने उस दिन क्यों नहीं सोचा? उस दिन की आत्मिकता को देखकर परमेश्वर ने आपको उठाया है। आज भी अगर वैसी सोच, वैसी आत्मिकता होगी तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। ये 10,000 जाएंगे, इस तरह से नहीं सोचना है। मैंने उस दिन जैसे सोचा था बस वैसे ही करते चले जाना है, बस यही। उसके भी आगे प्रभु आशीष देंगे। यही दानियल का प्लस पॉइंट था। 70 साल के बाद भी उसकी आत्मिकता बढ़ती गई, वो कम नहीं हुई। तो डैनियल जो है वो लगातार वो जो स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज, अनकॉम्प्रोमाइज स्टैंड लेते हैं, और इस कारण वो प्रभु से केवल निकट ही नहीं जाते, बहुत से रेवलेशन को इंटरप्रेट भी करते हैं
और ग्लोबली आज एक हिस्टोरिकल, एक टर्निंग पॉइंट के कैरेक्टर जैसा आज बन गए। लगातार हम 2000 साल के बाद भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो किस हद तक उस कैरेक्टर को हमें समझना है, ये बहुत ही स्पष्ट होता है। जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आई। अब हम जिस समय में हैं, हमारे अंदर जो अभी आत्मिकता है, यानी आपकी जितनी आत्मिकता है उसी के हिसाब से आपकी सेवकाई का जीवन होगा। दानियल की आत्मिकता में उस समय उसने कितना बलिदान दिया होगा, 2500 साल बाद भी उसकी सेवकाई चल रही है। पौलुस का आत्मिक बलिदान कितना ज्यादा होगा कि 2000 साल बाद भी उसकी सेवकाई चल रही है। क्यों कुछ लोगों का काम उनके समय के साथ ही खत्म होता है। यही वो विषय है जो हमें सोचना चाहिए। वो जो बलिदान दे रहा था, जो कीमत चुका रहा था, उसका आत्मिक स्तर तो इतना मजबूत था, उतना मजबूत जैसे पेड़ के बारे में कहते हैं पेड़ 1000 साल पुराना है, उस हद तक उसकी जड़ें फैली हैं, वो उतनी गहराई में चली गई हैं। उस गहराई में जाने के कारण ही वो इस तरह से खड़ा है। अगर जड़ें गहरी न हो तो हवा या तूफान में वो पेड़ गिर जाएगा। हम ऊटी बॉटनिकल गार्डन में गए थे। 150 साल पुराना पेड़ है। उसके उस बड़े आकार को देखिए, उसकी जड़ें देखिए, वो इतनी गहरी गई है, यह आत्मिकता में पूरा सटीक बैठता है। दानियल का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम डैनियल चैप्टर 5 में जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर, हम अभी डैनियल चैप्टर 5 में जाने वाले हैं। इस चैप्टर को हम काफ़ी एंगल में देख सकते हैं। इनफैक्ट चैप्टर 4 को जब हम देखते हैं, द ओनली चैप्टर आपने पिछले कार्यक्रम में बताया, एक राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता है उन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी लगभग एक अपोस्टल के जैसे ही लिख रहे हैं। ये जो सोच है काफ़ी अलग है। लेकिन यहाँ पर एक जनरेशन से अगले जनरेशन बदल रहा है, ये हम देख रहे हैं। आमतौर पर जनरेशन टू जनरेशन जब बदलता है तो बहुत सारी बातें ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो यहाँ हम इस विषय को कैसे समझेंगे? एक चीज को प्रभु से राजा लेकर उसे दर्शा रहे हैं, ऐसी एक चीज, वो रिकॉर्ड तो होता है, पर अब समय आ गया है नेबुकदनेस्सर के लड़के का। और उसी प्रकार सोलोमन, उनका इतना बड़ा एक राज्य है, उनके बाद उनका भी बेटा आता है, उसके बाद उस राज्य को और बढ़ाना चाहिए था। एलिजा के लिए एलीशा था, ऐसा भी समय है। इस तरह एक ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट लेवल जब होता है तो बहुत सी जगह ये नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं आता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? एक फ्लो में बहुत ही अच्छी तुलना करके बताई है। ऐसा है कि देखिए, दाऊद को और सुलेमान को, एलिया को और एलीशा को, दाऊद और सुलेमान को देखिए, दाऊद से 50 क्या 100% वो नीचे चला गया था, लेकिन एलिया से एलीशा 2 गुना ऊपर गया। अब इन दोनों तुलना को अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा आत्मिक संदेश दिया गया है। इस हद तक ये तुलना यहाँ पर है। ये 2 गुना ऊपर क्यों गया, वो 2 गुना नीचे क्यों गया? अब इसकी जो आत्मिकता है, खैर वो हमारे दर्शक इस बात पर गौर करेंगे। चलिए अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, नबूकदनेस्सर और बेलशाजर के बारे में। अब मैं यही कहूंगा कि हम यहाँ पर दानियल के गुणों को देख रहे हैं, यानी अगर आत्मिक गुण के साथ में रहना होगा तो उसके सामने जो राजा है वो कैसा है देखना होगा।
एक राजा को किस तरह देखते हैं। नबूकदनेस्सर जो है वो शुरू से ही प्रभु का भय मानने वाला था। किस परमेश्वर से डरता था वो दूसरी बात है। सबसे पहले वो तो अपने ईश्वर के बारे में डर और भक्ति रखता था। हमने ये भी देखा कि उसने परमेश्वर के पात्रों को अपनी पवित्र जगह पर रखा। और दूसरे अध्याय में दानियल को ये प्रकाशन मिलने के बाद वो उसके परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। तीसरे अध्याय में एक राजा के रूप में वो खुद सोचने लगता है, वहां भी उसका मन बदलता है। चौथा अध्याय तो पूरा उसी ने लिखा है। एक तरह से कहे तो वो एक आत्मिक राजा था, यानी आत्मिकता के गुण उसमें भरे हुए थे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रभु, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। समझ के वो एक अध्याय लिखकर चला गया। तो अगला जो आने वाला राजा है, ऐसे मैं कहता हूँ पिछला शासन कैसा था, पिछला राजा कैसा था, उससे भी मुझे अच्छा होना है, ऐसा कहते हुए आया। सब कहते हैं। तो यहाँ बेलशस्सर की मनोदशा कैसी है, एक विषय से हम शुरू करते हैं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के साथ किस ढंग से बात की वो देखिए। ड्रीम्स है ना, पर बेलशस्सर से बात करने का ढंग वो नहीं। बेलशस्सर से सीधा बात करते हैं। एक हाथ आकर लिखता है। देखिए वचन ये कहता है, देखिए अध्याय 5 वचन 5 में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। दर्शन, सपना नहीं, देखा, सीधा देखा। क्या था, लहू का वो हाथ वहां पर लिख रहा था। क्या देखा, तब उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह बदल गया। वचन कहता है भयभीत हुआ, उसका चेहरा ही बदल गया, खौफ में आ गए। उसे देखते ही मंत्री हैरान हो गए। देखिए अगला वचन कहता है, वचन 9 देखिए, इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, यानी उसका चेहरा बदल गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। दे वर शॉक्ड। ये क्या हो रहा है, लाइव में ये हाथ आकर कुछ लिख रहा है। आजकल सीजी में इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, इतना परफेक्ट नहीं कर सकते थे। देखिए 30-40 साल पहले सीजी में वो नहीं कर सकते थे, ग्राफिक्स में नहीं कर सकते थे। कितने सुंदर तरीके से एक हाथ आता है और उंगलियों से कुछ लिखता है। वो उंगलियां क्या है, किसकी है, इसके बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? परमेश्वर हर एक से अलग तरह से बात करते हैं। यानी मरियम के साथ में परमेश्वर ने किस तरह से बातें की थी, सीधा दूत के द्वारा बात की। पर यूसुफ से यीशु के जन्म के बारे में उससे सपने में बात की। बिलाम से बात करते समय गधी से बात करवाई। ये परिस्थिति जो है ये भी कुछ अलग ही लग रहा है। ये स्थितियों पर होता है। इनका सिचुएशन, ये लोग पी रहे हैं, इस सिचुएशन में इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से बात क्यों करते पूछे तो देखिए ऐतिहासिक रूप में या आर्कियोलॉजी में किस तरह से कहते हैं ये पूछे तो नबूकदनेस्सर उपासक था, इसलिए उससे बात करते समय उस बुत का दर्शन उसे बताया। ये कॉन्सेप्ट है। उसी बेबीलोन में कई तरह के, अगर आप यहाँ देखें, किस किस को आने के लिए कहता है, तंत्रियों को, कसदियों को, अन्य भावी बातें बताने वालों को बुलाया। तांत्रिक और कसदी मतलब चैल्डियंस को, चैल्डियंस यानी जो नंबर्स वगैरह देखकर बताते हैं वो है चैल्डियंस। भावी बताने वालों को बुलाया, यानी बहुत सी तरह के लोग रखे थे। उनमें से एक क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी में ही है, वो इस तरह से कहते हैं, शहर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी। वो उस दीवार पर क्या करते थे, बकरी का लहू या भेड़ का जो लहू था उसे मिलाकर दीवार पर पोत देते थे। यानी वहां पर जो भी उनके तांत्रिक थे, उस शहर के जो भी तांत्रिक थे, वो पशुओं का लहू वहां पर उंडेलते थे। उंडेलने पर क्या होता है, देखिए दीवार पर आप पानी डालिए, वहां तस्वीर दिखती है, गीलेपन में तस्वीर, उसे देखकर भविष्यवाणी करते थे। उस समय ये उनका तरीका था। राजा इस बात को मानने वाला था। उस दीवार पर जो भी आया उसे देखकर बताने वाले ये लोग, उस पर ये विश्वास करता। राजा इसे मानता था, ये उसे स्वीकार करके उस पर विश्वास करने वाला था, उनकी बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर भी उसी के अनुसार कह भी रहे। जी हाँ, यहाँ जैसे दाऊद ने कहा, मैं जैसे समझता हूँ परमेश्वर वैसी बात करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर बात नहीं करते, ऐसे हम कहते। प्रभु के पास हमसे बात करने के 1000 तरीके हैं, जैसे चाहे वैसे बात कर सकते। आवाज के बिना भी हमसे बात करके वो हमें समझाते हैं। अब यहां देखिए आवाज ही नहीं है। राजा इसे देखकर बहुत ही भयभीत हो गया। अब ये जो है उससे बात करने का तरीका था। तो देखिए एक तरह से ये तो परमेश्वर को ढूंढने वाला मनुष्य था, इससे बात करने का ये ढंग। तो नबूकदनेस्सर से अलग तरह से बात की, लेकिन नबूकदनेस्सर को उस साम्राज्य का सक्षम होना, वो साम्राज्य कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, इतना परमेश्वर बताते हैं। पर इसे कहते हैं मैं तेरा साम्राज्य खत्म करूंगा। थोड़ा अलग ही है। कितना अलग है, ये तो न्याय है।
उसके लिए प्रकाशन था। तेरा साम्राज्य खत्म होगा इस तरह प्रभु ने नहीं कहा। तुम्हारे बाद एक और साम्राज्य आएगा, उसके बाद एक और साम्राज्य आएगा, तू बड़ा होगा, वो सोने का सिर तो तू ही है, परमेश्वर तुझे वो राज्य देगा। इस तरह से बढ़ोतरी के बारे में उससे कहा, पर इससे न्याय की बात की। इसमें हम एक विषय को समझते हैं, परमेश्वर आशीष के बारे में भी कहते हैं, न्याय के बारे में भी कहते हैं, दोनों को बैलेंस करके बात करते हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, केवल आशीष ही सिद्धांत है, आशीष ही प्रचार है, वही हमारे लिए है। क्यों हम न्याय के बारे में बताएं, क्यों न्याय के बारे में बताएं? बहुत से लोग सोचते हैं इसके बारे में क्यों बात करें। इस तरह कहते हैं, पवित्र आत्मा जब बात करता है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, कायल करेगा। संदेश 3 तरह के हैं, एक तो पाप, धार्मिकता या फिर न्याय। यहां न्याय के बारे में बताया, पर नबूकदनेस्सर से प्रकाशन में बात की। तो हमें ये फर्क समझना होगा। देखिए, कई बार कि परमेश्वर हमसे बात करे, ऐसी मनोदशा हम में होती है, किसी न किसी तरीके से वो आपको ये बता दें। हमारे बच्चों को यानी उन्हें सुधारने के लिए हमसे बढ़कर परमेश्वर ज्यादा परवाह करते हैं। यहां पर यही तो हो रहा है। नबूकदनेस्सर तो आत्मिक था, लेकिन आत्मिकता में परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ। न्याय का एक व्यक्ति था। उस समय काल में हम दानियल की आत्मिकता देखते हैं, ये तो पूरी तरह विपरीत था, क्रूर था। इससे बड़ी बात क्या है पूछे तो उसके पिता ने पात्रों का आदर करके उसे कहां पर रखा था? उसने अपने पवित्र स्थान के भंडार में उसे रखा था, लेकिन ये उन्हीं पात्रों में दाखमधु डालकर पीता है। बिल्कुल बेइज्जत जैसा कर दिया। महत्व नहीं दिया पर अपमान किया। तो बेइज्जती करना यानी एक आत्मा है। बेलशास्सर को भी अपमानित किया इस तरह से, लेकिन उससे भी बढ़कर उन पात्रों को परमेश्वर आशीष देकर लाते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों के बारे में देखते हैं और आने वाले एपिसोड्स में ऐतिहासिक सबूत और तथ्यों को देखेंगे। क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, इन बातों को हम देखेंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। अब इस चैप्टर 5 को अभी लग रहा है कि हमने टच किया है। टाइम बहुत शॉर्ट है। अगले कार्यक्रम में चैप्टर 5 में जो मिस हो गया वो हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत